What is grief if not love persevering? हाय रेडू। मेरा नाम प्रखेत चौबीसा है। मैं आज के समय का एक वेल नोन साइंटिस्ट हूँ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आप उस समय देख रहे होंगे जब तक मैं एग्जिस्ट नहीं करूँगा। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ऐसा ही होगा। मैंने चीज़ ही ऐसी बना दी है। मेरे बारे में बहुत सी किताबों में लिखा गया कि कैसे मैं एक साइंटिस्ट बना। कई अवार्ड से सम्मानित हुआ मैं, कई इन्वेंशंस भी किए, लेकिन उन इन्वेंशंस में सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये एक पेन नहीं है, ये है मेरे टेम्पोरल लूम का बटन। मैंने अपनी लाइफ के 15 साल सिर्फ इस चीज़ में निकाल दिए कि क्या मैं समय को चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं कोई भी चीज़ जो हो चुकी है उसको चेंज करके नई चीज़ बना सकता हूँ। यानी कि सीधी सीधी भाषा में क्या मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ। ये सब जो मैं मेहनत कर रहा था इसके पीछे, उसका एक बहुत ही बड़ा कारण था। मैं जब आपकी ज़िंदगी में आया था तो आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, सारे सपने पूरे किए। यू वर्क रियली रियली हार्ड फॉर मी। पर आपकी भी कुछ सपने थे। मैं जानता हूँ कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उस समय आपके पास पैसे नहीं थे तो आप नहीं बन पाए। आपकी सिचुएशंस उस समय ऐसी नहीं थी और इसीलिए ही मैं टाइम के पीछे भागने लग गया। मैं आपसे हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ पे झगड़ता था ना कि हम टाइम को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते थे, और आप हमेशा यही कहते थे कि तुम अपने आप पे 100% कंट्रोल पा लो और तुम टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आज देखो ना, मैं आपकी बात को मानता गया और आज मैंने अपने आप पे 100% कंट्रोल पा लिया। इसलिए देखो ना, 56 की उम्र में भी 16 साल का दिखता हूँ। मैं आपके लिए हमेशा से कुछ करना चाहता था और इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता आपका अधूरा सपना पूरा करना। अगर आप आज डॉक्टर होते तो आपकी और अच्छी जिंदगी होती, आज आप और खुश होते। लेकिन मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज किया
कि अगर मैं उस समय जाके आपकी वो सिचुएशन चेंज कर दूं तो क्या नतीजा निकलेगा। और उन सभी में एक चीज़ कॉमन निकली, और वो ये थी कि आप खुश तो बहुत रहोगे, पैसा भी आपके पास बहुत होगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत होगी, लेकिन आपकी लाइफ में मैं कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, आपके उस अधूरे सपने को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं एक साइंटिस्ट तो बन गया लेकिन एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। इसलिए फिर मैं ये नतीजे पे निकला कि क्यों ना यही आपको आपके बर्थडे पर एज अ गिफ्ट दिया जाए। सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देखोगे मैं एग्जिस्ट नहीं करूँगा। तो डॉक्टर दीपक चौबीसा को मैं ये बता सकूं कि उनका एक बेटा भी था जिस पर वो नाज कर सकते। कुछ लूप बनाया है मैंने, देखते हैं अब कब तक पूरा होगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सब मैं आज लगाने वाला हूँ। I'll miss you. अरे आ गए तुम मेरे लूप। नहीं देखो, मैं तुम्हारा लूप नहीं हूँ, तुम मेरे लूप हो, क्योंकि ये पूरा प्लान मेरा है। मैं प्रकेत हूँ 2075 वाला और तुम हो 2073 वाले। जानता हूँ मैं समय की रेखाएं पार हुई है, तो मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करोगे? अरे मेरा विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे तो तुम ही एग्जिस्ट नहीं करोगे, मैं करूँगा। तुम चाहे कितने बहाने बना लो, मैं नहीं रुकने वाला। मैं ये अपने पापा के लिए ज़रूर करूँगा।
पर मैंने तो टाइमलाइन चेंज करके उनकी सिचुएशन बदल दी ना। वो आज डॉक्टर बन चुके हैं, पर मैं उनकी लाइफ में एग्जिस्ट कैसे कर पा रहा हूँ? कहीं उसकी बात सच तो नहीं निकली? देखो मेरी बात सुनो, ये जो तुम अपना प्लान समझ रहे हो 2073 के अंदर, ये तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी मैंने देखी थी टाइम में। अब क्योंकि ये पॉसिबिलिटी काम नहीं करती, ये अनसक्सेसफुल होती, इसलिए मैंने 2 साल और लिए थे। यानी कि मैंने 2075 के अंदर ये प्लान एग्जीक्यूट किया था, जिसके अंदर मैंने और टाइम लूप्स और टाइमलाइंस को डिस्कवर किया था। और उनमें से एक टाइमलाइन ऐसी थी जिसके अंदर पापा का अधूरा सपना पूरा हो भी जाता और मैं भी उनके साथ एग्जिस्ट करता, और ये वही पॉसिबिलिटी है। मैं 2075 से आया हूँ और 2073 में आके इस पूरे लूप को बनाना मेरे प्लान के अंदर था। इसका मतलब तुम मेरे लूप हो और ये सब मेरा प्लान है, ना कि तुम्हारा। देखो मैंने भी एक पॉसिबिलिटी देखी थी कि जब मैं प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ 2073 के अंदर, तो मेरे भी बहुत सारे लूप आके मुझे परेशान करेंगे और मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मैं ना करूँ, और तुम उन्हीं में से एक हो। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है यार, मैं उन पॉसिबिलिटीज़ में से नहीं हूँ। मैं अल्टीमेट टाइमलाइन से आया हूँ, एब्सोल्यूट टाइमलाइन से आया हूँ, जहाँ ये चीज़ रियली हो रही है। तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम समय के साथ खेल जाओगे और फिर समय भी तुम्हारे साथ खेल जाएगा और तुम एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंच जाओगे जहां तुम एग्जिस्ट करते हुए भी कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। वैसे तुमने कहानी अच्छी बनाई, पर एक बार को इसको सच मान के भी अगर ये चीज़ हुई तो मैं देख लूँगा, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। तो फिर जाओ, अब तो मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये आखिरी बार नहीं है कि हम दोनों ही दूसरे को देख पा रहे हैं। मैं तुमसे उस समय में ज़रूर मिलूँगा और तुम मुझे सिर्फ देखते ही रह जाओगे। यानी कि इस पूरे प्लान में मैं यूज़ करा गया और वो एग्जिस्ट करेगा और मैं नहीं। मुझे उसे रोकना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये आखिरी बार नहीं है कि हम दोनों ही दूसरे को देख पा रहे हैं। मैं तुमसे उस समय में ज़रूर मिलूँगा और तुम मुझे सिर्फ देखते ही रह जाओगे। मैंने कहा था ना, आई एम अ जीनियस।